हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है भाई की शादी की पहली रस्म। तो वॉइस क्लियर नहीं इसलिए आ रही थी, तो मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा क्योंकि ऊपर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है छत पे, और जिसकी वजह से इतना शोर है। तो मुझे लगा कि मैं ओवर वॉइस ही करके आप लोगों को बताऊं। तो आज है मेरे भाई की शादी की पहली रस्म, जिसमें इसको बोलते हैं हल्दी कुचना। तो इसमें हल्दी 5 सुहागन रहती हैं और भगवान का गीत गाया जाता है, लोकगीत है हमारे तरफ का। और 5 सुहागनें बैठ के यहाँ पे हल्दी कुचेंगी और गीत गाया जाता है। और यही वाली हल्दी जो भी वो होता है, हल्दी वाला कार्यक्रम जो होता है, जब हल्दी लगती है तो यही वाली हल्दी पीस के, और आधी हल्दी पीस के दूल्हे को लगेगी भाई को, और आधी हल्दी शादी वाले कार्यक्रम में जो धान बाटना बोलते हैं उसमें जाएगी मिला के। तो इसलिए ये कूटा जाता है। और मैं अगर गलत बोल रही होंगी तो आप लोग प्लीज़ वो ना करिएगा, माइंड मत करिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता है इस रस्म के बारे में, डिटेल्स नहीं पता है। तो जहाँ तक मुझे मम्मी से पूछा तो ये इतना ही बताया मम्मी ने। तो यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, पीला सिंदूर। तो वही ये मेरी मासी है, वही लगा रही हैं सबको। और इसमें बट्टे की पूजा और सिल की पूजा होती है। तो बहुत जगह पे दाल को जो वो उसकी दाल होती है, उड़द की दाल होती है खड़ी, उसको दला जाता है बहुत जगह पे, वो किया जाता है सूप में रख के। और हमारे यहाँ इस तरह से किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की रस्में होती हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और थोड़ा सा जहाँ हम लोग का गांव है उससे आगे बढ़ा जाता है तो दाल वाली रस्म होती है, हल्दी वाली नहीं होती है। तो यही है। तो मैं मासी सबका लगा चुकी हैं, तो मैं अब लगा रही हूँ सबका। और फिर इसके बाद से सब लोग 5 सुहागिन मिलके कूटेंगी। और बहुत जगह पे ऐसे होता है कि 5 लोढ़ा भी होता है, यानी बटना भी होता है, और 5 सिल भी होता है, और फिर अलग अलग लोग कूटते हैं। बहुत जगह पे ऐसे होता है कि एक एक करके कूटते हैं। तो जैसे जिसके तरफ चलता है, हमारे यहाँ शुरुआत ऐसे होती है, फिर बाद में सब एक एक करके जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे कूटते हैं लोग, मतलब औरतें, सुहागन औरतें। तो अभी इतने ही लोग आए थे तो इसलिए इतने ही किए, फिर सब बाद में आए हैं तो वो धीरे धीरे सब लोग एक एक करके कर रहे थे। और इसमें मंगल गीत गाया जाता है। तो आप लोग की तरफ कैसे होती है ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ से देखिए अब एक एक करके सब कूटेंगे। तो इसमें हमारे पूर्वांचल के गीत गाया जाता है, मैं आपको सुनाऊंगी बीच बीच में किस तरह से गाया जाता है। यहाँ पे सिस्टर भी आ गई थी, तो वही मजाक चल रहा था। वो बोल रही थी कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरी शादी हो गई है। तो वही बता रही थी कि भैया याद रखो भाई की शादी में आई हो। तो फिर बाद में सबको याद आया कि सिंदूर नाक पर से लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे तरफ पूर्वांचल में जो भी शुभ कार्य होता है उसमें नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। तो फिर उसके बाद से नाक से सिंदूर लगाया गया। और फिर यहाँ पे हम दोनों बहन एक साथ कूट रहे थे, और फिर उनका सेल्फी ले लो, फ़ोटो ले लो, ताकि वो पूरा कूटने पे उतारू हो गई थी। मैंने पूरा ना कूटो, अभी सब लोग आएंगे, सब लोग करेंगे। तो लगी रही, आधा तो उसने ही कूट दिया ऐसे कर करके। उनके किसका गुस्सा निकाल रही हो तुम ऐसे कूट कूट के। तो देखिए यहाँ पे मौसी सब नाक पर से लगाना शुरू कर दी। किसी ने बताया कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो फिर जाके दोबारा से फिर से लग रहा है। तो हमारे यूपी बिहार की पूर्वांचल की यही तो निशानी है कि नाक से सिंदूर लगाना पहचान है। और यहाँ पे ये भी मेरी मासी ही लगेंगी, तो ये इनको मैं लगा रही थी। तो इन्होंने बड़े अच्छे से तो लगवा लिया, लेकिन कह रही थी मेरा नाक पर से ना लगाना, मेरा नाक पर से ना लगाना। मैंने कहा मैं लगाऊंगी, सबका लगा है तो आपका भी लगेगा। तो वही मजाक में कर रही थी कि नहीं मुझे लगाना ही है। वो कह रही नहीं नहीं नाक से नहीं, यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ। तो यही सारी हंसी मजाक हो रहे थे। तब हाथ पकड़ा गया इनका, तब जाके लगवाई हैं। तो रस्म है तो रस्म है। खैर सबका नहीं लगाया गया, लेकिन जो अपने क्लोज में रिलेटिव्स थे उन्हीं लोग का लगाया गया था। बाकी सब अगल बगल की आंटी लोग आई थी, उनका नहीं लगाया गया था, उनका सिर्फ सिंदूर लगाया गया था। तो इसीलिए तो शादी में तो ऐसी ही रस्में ही होती हैं, जिसमें हंसी मजाक सारी चीज़ें होती हैं, एंजॉय किया जाता है।
तो शादी के माहौल तो ऐसा ही होता है और पहली रस्म है भाई की शादी की, तो काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी इन्जॉय किया था सब ने। और काफ़ी रात तक हम लोगों ने बैठ के ऐसे ही गाना वाना गाते रहे थे। और ये है मासी की सास, तो ये इनको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ऊपर बैठी थी और मैंने कहा कि लाओ। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा रस्म होता है कि बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनका सर में ऐसे मसाज कर दिया जाता है। तो ये रस्म में आता है, बहू हो बेटी हो, तो मैंने थोड़ी देर उनका किया था। फिर उसके बाद से सिंदूर उनको नहीं लगाना था। तो यहाँ पे सारी रस्में हो चुकी हैं, तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ शादी का गीत जो है स्टार्ट आज से हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो ढोलक होता है, ढोलक की पूजा होती है, तो वही मैं ढोलक बजाने के लिए लेके आई थी। तो मम्मी ने बोला नहीं, पहले इसकी पूजा होगी। तो पूजा में यही चावल और गुड़, मीठा, पैसा और सिंदूर वगैरह से पूजा होती है। तो जो भी बजाता है या फिर छोटे जात का जो होता है उसको दे दिया जाता है ये। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था, मम्मी ने बोला तुम ही ले जाना, मजाक कर, तुम ही ले जाना, खीर बनाना अपने यहाँ चावल ले जाके। और यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह चल रहा है सबको। और इसके बाद से होगा धमाकेदार गीत मंगल, हंसी मजाक, गाना। और ये हमारी शादी का गीत गा रही हूँ मैंने ही स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोग को सुनना है तो मैं सुनाती हूँ कि मैंने क्या क्या गाया है यहाँ पे। तो इसमें बहुत लोग की तरफ झूमर बोलते हैं, सहाना बोलते हैं, बन्ना बन्नी बोलते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ सहाना बोलते हैं और झूमर बोलते हैं, बहुत लोग की तरफ बन्ना बन्नी बोलते हैं, बन्ना बन्नी का गीत। तो मैं यहाँ पे सिस्टर डांस के लिए मैं लेके आ रही थी, क्योंकि कुछ इस तरह का गीत था जो जिसमें बहनों का काम था। तो मैंने कहा कि चलो, मैं तो इसको पकड़ के लेके आई थी। वो डांस नहीं करती है, मुझे भी कहाँ आता है, मैं तो बस थोड़ा सा मटक ही लेती हूँ, बस मुझे आता नहीं है। वो होता है ना, शादी है भाई की तो खुशी में तो बस वही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और बहन तो बिल्कुल मटकी भी नहीं, बोले नहीं, मुझे इस ढोलक वाले गाने पे बिल्कुल नहीं आता है। वो जो लगता है हिंदी गाने जो होते हैं बॉलीवुड वाले, उस पर थोड़ा बहुत कर लेती है, इस पे नहीं कर पाती। बोले नहीं, मैं नहीं करूँगी। वो चली गई थी। और फिर आज बस इतना ही हुआ था। और मैंने कहा कि चलो ऐसे कुछ तो कर लो यार, नहीं, भाग गई थी। तो आपको बहुत सारी रस्में मैं ऐसी दिखाऊंगी जो हमारे यूपी और हमारे पूर्वांचल का मिक्स होगा, जो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगा। मैंने मामा की शादी के लड़की की शादी का भी दिखाया था, तो उसमें बहुत सारी रस्में मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मैं शादी वाले दिन आई थी और बहुत सारी रस्में वहाँ पे ही हो गई थी जहाँ से वो लोग आए थे बारात लेके। तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई थी। और मेरे भाई की शादी में सारी रस्में मैं दिखाने की कोशिश करूँगी आप सबको। तो जो भी ब्लॉग आएगा पूरा देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हमारी तरफ किस तरह की रस्में होती हैं, क्या क्या आप लोग की तरफ होती है और क्या क्या नहीं होती है, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सबको पकड़ के लाने के लिए तैयार थी, तो ये बार नहीं कर रही थी, मैं इसी के पीछे पड़ी हुई थी।